हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। प्रो एफएक्स टेक लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे हैं। तो गाइज आईपीओ 26 जून ओपन हुआ रहा है। आज के दिन 30 जून क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ 10 रुपीज का फेस वैल्यू 82 टू 87 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड 1600 शेयर्स की लॉट साइज 40.3 करोड़ का इशू साइज फ्रेश इशू किया गया 46,32,000 शेयर्स का। हेम फिनलिज मार्केट मेकर है और बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 1 जुलाई 2 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3200 शेयर्स मिलेंगे। प्रोमोटर की बात करेंगे तो मनमोहन गणेश श्रेया नाम्बियार इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 68.4%, पोस्ट इशू 50.3% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% ऑफर दी गई है। कंपनी के जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। बिजनेस की बात करें 2006 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये एवी प्रोडक्ट्स जैसे एम्पलीफायर्स, प्रोसेसर्स, टर्न टेबल्स, ऑडियो स्ट्रीमर्स और स्पीकर्स, सब वूफर्स, साउंड बार्स, केबल्स का जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करता है। एवी प्रोडक्ट्स का, ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स का जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है। कंपनी जो है कस्टम एवी सॉल्यूशंस जो है सो डिजाइन करता है होम थिएटर्स, ऑटोमेशन, मल्टी रूम ऑडियो और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए। प्रोडक्ट्स को अलग अलग ब्रांड्स जैसे डेनन, पॉल्क और जेबीएल अलग अलग ब्रांड्स को प्रोडक्ट सेल करता है और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे लेटेस्ट एवी इनोवेशंस और हाई क्वालिटी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने में इनेबल कर सके। कंपनी जो है 7 शोरूम्स है और 2 एक्सपीरियंस सेंटर्स है। इसके टोटल 6 इंडियन सिटीज में जो कि रन कर रहा है, जिसमें है एर्नाकुलम, मैसूर, मुंबई, बैंगलोर, कोयम्बटूर, चेन्नई, जो कि इसके प्रोडक्ट रेंज को शो कर रही है। 31 अगस्त के अकॉर्डिंग कंपनी जो है 104 इंडिविजुअल्स का टोटल एम्प्लॉयड था, जो कि इंक्लूड है 49 पर्सनल, सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 43 इंडिविजुअल्स टेक्निकल सपोर्ट डिवीजन में। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वाइड ज्योग्राफिकल रीच है, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल नेटवर्क है, एक्सटेंसिव सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस्ड सेल्स एंड टेक्निकल टीम है, रॉबस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और प्रोएक्टिव कस्टमर एंगेजमेंट, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम है। तो फिनांस कंपनी का जो बिजनेस है ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स का जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन करती है और लगभग अगर जो कि ऑल्सो रिलेटेड सर्विसेज और डिवाइसेस प्रोवाइड करता है। टोटल प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन से रेवेन्यू अराउंड 71% जनरेट करता है, मतलब सब बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब अगर हम बात करेंगे फिनेंशियल का तो 22 में एसेट्स है 33 करोड़ का, 25 में 66 करोड़ का, लगातार इंक्रीज कर रही है। नेटवर्थ 8.2 करोड़ का, 25 में 36.9 करोड़ का और रिजर्व 9.4 करोड़ का, 25 में 24.5 करोड़ का, लगातार इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन रिजर्व 24 में थोड़ा सफर किया है और डेट है 2 करोड़ का। डेट बहुत ही लो है, मतलब कि एकदम ना के डेट है, लगभग डेट फ्री कंपनी है। अब अगर हम बात करें कंपनी का रेवेन्यू, एबिटडा, प्रॉफिट, तो कंपनी का रेवेन्यू है 22 में 86 करोड़ का, एबिटडा 7.3 करोड़ का, प्रॉफिट 4.3 करोड़ का। 23 में 96 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का एबिटडा, 6.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 111 करोड़ का रेवेन्यू, 14.4 करोड़ का एबिटडा, 9.4 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 130 करोड़ का रेवेन्यू, 17 करोड़ का एबिटडा, 12.2 करोड़ का प्रॉफिट। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है और इसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया फुल्ली प्राइस रखी गई है आईपीओ का। ROE 39.7%, ROC 45.5%, डेट टू इक्विटी 0.06 टाइम, RONW 33.1%, PAT मार्जिन 9.4%, एबिटडा मार्जिन 13.3% और प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम, पी रेशियो 9.15 टाइम्स का है। और अगर कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो कंपनी का सिग्निफिकेंट पोर्शन जो रेवेन्यू है 2 ग्लोबल एवी ब्रांड्स है, जो कि डेनन और पॉल्क, जो कि डेनन के कंट्रीब्यूशन देखा जाए और पॉल्क की तो 26.4% और डेनन का पॉल्क का है। और डेनन की बात करेंगे तो डेनन का यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो 34% का, वही 20 सॉरी यहाँ पे जो डेनन की मैं बात करता हूँ पहले तो 30 जो कि अराउंड अगर देखा जाए डेनन का तो 23 में 34% का, उसके बाद 29.4% का, 25 में 28% का और पॉल्क का अगर देखा जाए 30% का, 23 में 24 में 26.4% का, 25 में 20% का। और इसी तरह से अगर एडवर्स चेंज होता है इस ग्लोबल सप्लायर्स को के एबिलिटी में
या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाता है, नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर पाता, जिस तरह से मार्केट ट्रेंड्स को इवॉल्व हो रहा है उसको अगर अडेप्ट नहीं कर पाता है तो निगेटिवली इंपैक्ट करेगा कंपनी के रेवेन्यू और रेप्यूटेशन को। कंपनी का ऑपरेशन हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड है एवी प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। कंट्रीब्यूशन की बात करें 71.8%, 73.5%, 72.6%। अगर इसी तरह से मतलब गाइस एवी प्रोडक्ट्स के डिमांड में डिक्लाइन आता है या कंपटीशन इंक्रीज करता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ को। कंपनी का वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट किया जा रहा है, जो कि नेट वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो 37.4 करोड़ का 25 में, और 24 में 26.8 करोड़ का, 23 में 13.4 करोड़ का, जो कि अगर देखा जाए तो वर्किंग कैपिटल जो है लगातार शार्प इंक्रीज देखने को मिला 24 से। और इसीलिए गाइस यहाँ पे मतलब कि सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल को फेवरेबल टर्म्स पर सिक्योर नहीं कर पाता है या फिर कस्टमर पेमेंट्स में डिले होता है तो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन और डे टू डे ऑपरेशंस को हिट कर सकती है। टॉप 10 सप्लायर्स पर डिपेंड करता है इसका टोटल परचेज का, जो कि अगर देखा 75%, 73.6%, 73.7%। और एक क्या होता है सप्लायर्स से सप्लाईज में डिस्टर्ब होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फिनेंसेस को। टॉप 5 कस्टमर्स की बात करें कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो 23 में 20%, उसको 19.7% का, और 25 में 17.9%। अगर की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है या कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है, क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है तो एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस और फाइनेंशियल स्टैंडिंग को। कंपनी जो है ऑन गोइंग लीगल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण में फाइनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तीनों से जो कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिल चुका है। और इसी तरह से कैश अगर आउटफ्लोज होता हुआ नजर आया फ्यूचर में भी तो कैश लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है कंपनी को। जीएमपी फिलहाल ₹0 का, विच मींस कंपनी फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। ऑब्जेक्टिव लोन उसका पेमेंट करना चाहता है, 3 नए शोरूम कम एक्सपीरियंस सेंटर्स का सेटअप करना चाह रही है, वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट के फंडिंग चार्ज के लिए आईपीओ लेकर आए। तो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है, तो आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। हाँ, लिस्टिंग में थोड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि जीएमपी फिलहाल कंपनी का अपडेट नहीं किया गया। अब देखना है जीएमपी अपडेट कर पाता है या फिर नहीं करता है या फिर नहीं, लेकिन हाँ इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी कंपनी है। बस प्राइस में थोड़ा ज्यादा रखा गया, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, अदरवाइज आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर, रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।